बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, वो भी टिंडों की चिकन के साथ। बहुत ही यमी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। चलेंगे हम रेसिपी को बनाना करते हैं शुरू। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए टिंडे। ये मेरे पास बिल्कुल कच्चे कच्चे टिंडे हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के, क्योंकि आजकल इनका मौसम है और मौसम में ये बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं। अगर आपको थोड़े से पके हुए हों, थोड़े से बड़े हों, तो उनमें बीज भी ज़्यादा होते हैं और उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। आधा किलो मेरे पास ये टिंडे थे। एक पाव मेरे पास चिकन है। इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। एक बड़ा प्याज था, मीडियम साइज बड़ा प्याज था, इसको मैंने इस तरह काट लिया है बारीक बारीक। एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। एक टमाटर, इसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी बड़ी साइज़ की, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। स्पाइसेस मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। सबसे पहले हम फ्लेम करते हैं ऑन और हमारी प्यारी सी कढ़ाई में हम शामिल करेंगे घी का। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, वो झटपट बन के तैयार हो जाती है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे आप चिकन कौरमे को भी भूल जाएंगे। कढ़ाई में कर लिया है शामिल हमने घी को। अब हम इसमें शामिल करेंगे हम आधा चम्मच जीरे का, खुशबू के लिए। घी में शामिल करके ज़ीरा हम 1 मिनट से गड़का लेंगे। 1 मिनट से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हमारा एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे। आँच हमने तेज़ रखनी है, क्योंकि मेरी मिट्टी की हांडी है और इसमें टाइम ये ज़्यादा लेती है। अगर आप नॉर्मल सिल्वर के बर्तन नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो आप मीडियम आंच पे भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, हम अपने टिंडों को लेते हैं काट। दरमियान में से पहले हम इसके 2 पीस कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरह एक एक इंच में इसके काट लेंगे। मज़ीद इस शक्ल में हम इसे काट लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हमें प्याज डाले हुए। मैं जैसे मिट्टी की हांडी में बना रही थी, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है। ये देखिए मेरे प्याज का कलर हमें चेंज हो शुरू हो चुका है और मेरे टिंडे भी कट चुके हैं। अब इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये एक बड़ा चम्मच था लहसुन अदरक का पेस्ट। ये शामिल करके इसका कच्चापन दूर होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब एक दफ़ा ये हांडी गर्म हो जाए तो इसमें फिर जल्दी जल्दी सब कुछ खाना बनता जा रहा है, बस इसे गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये गर्म हो चुकी है, 1 मिनट लगेगा और मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें मुकम्मल फ्राई हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। चिकन के साथ आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। आप चिकन कौरमे को भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाएंगे। अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना टिंडे की रेसिपी, तो आप उनको भी ये रेसिपी ज़रूर बना के दीजिएगा। बहुत हेल्दी रेसिपी है, चिकन भी हेल्दी और हमारे टिंडे की रेसिपी भी हेल्दी। गर्मियों की तो ये फेवरेट डिश होती है टिंडे। मेन हमारा लहसुन अदरक का कच्चापन भी खत्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं चिकन। इसका कलर चेंज होने तक मैं इसे फ्राई कर लूंगी। एक पाव चिकन मैंने लिया था, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल का तो मोटिव है कि हम आपको थोड़ी रेसिपी से स्क्रैच के साथ लेके चले, थोड़ी से बनाना सिखाएं, ताकि आपकी रेसिपी आपसे ख़राब ना हो। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो आपसे चीज़ें कम ज़्यादा होंगी, तो जिससे आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। अगर आप थोड़े से बनाएंगे तो आप में परफेक्शन ज़्यादा आ जाएगी। गोश्त का कलर चेंज हो रहा है, 1 से 2 मिनट लगेंगे हमें। धीरे से भून लेंगे ताकि अच्छी तरह इसका कलर चेंज हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। आंच को हमने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे चिकन का कलर गोल्डन होना शुरू हो चुका है।
अब इसमें शामिल करेंगे हम अपने स्पाइसेस। 4 से 5 मिनट लगे हमें। 1.5 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच नमक का। आधा चम्मच हल्दी। आधा चम्मच धनिया पाउडर। आधा चम्मच जीरा पाउडर। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह हम इसे भून लेंगे। क्योंकि हमने खुश्क मसाला ज़्यादा शामिल किए हैं, हम इसके साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे, तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं और फिर ये सालन का कलर और उसकी जायके दोनों को ख़राब कर देते हैं। छोटी छोटी टिप्स होती है, बस इनका ख्याल रखा करें। थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। 1-2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। देखिए ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है हमारे चिकन के। अब इसमें शामिल करेंगे हम अपने टमाटर। एक मीडियम साइज का टमाटर था, इसको हमने बारीक काट लिया है। तीन मिनट हमने टमाटर डाल के भी इनको अच्छी तरह भून लिया। हमारे टमाटर भी नरम होना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हमारे टिंडे जो हमने इस तरह बारीक काट लिए थे, ये शामिल कर देंगे। टिंडों को हमने छीलने के बाद अच्छी तरह धो लिया था। आप काटने के बाद भी इसे धो सकते हैं। अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह इनमें लग जाए। अच्छी तरह हमारा मसाला टिंडों के साथ मिक्स हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम आधा गिलास पानी का, ताकि हमारे टिंडे अच्छे से नरम हो जाए, क्योंकि हमें कौरमे स्टाइल पसंद है। पानी डालने के बाद हम इसे दम पे लगा देंगे। हमें जो कि कौरमे स्टाइल टिंडा बनाने हैं, इसलिए मुझे पानी कम लग रहा था। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी का और शामिल कर देती हूँ। ये देखें, अब इसे दम पे लगा देंगे तब तक जब तक हमारे टिंडे नरम नहीं हो जाते। 8 से 10 मिनट लगेंगे। साथ साथ हम 1-2 दफ़ा चम्मच से ला के चेक भी कर लेंगे। चलिए जब इसे हम दम पे लगाते हैं। चार से 5 मिनट हो गए हैं हमें इसे दम पे लगाए हुए। देखिए माशाल्लाह ऊपर आना भी शुरू हो गया है और हमारे टिंडों का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम 10 मिनट अब आँच मज़ीद लो करके हम इसे दम पे लगा देंगे, ताकि हमारे टिंडे अच्छे से नरम हो जाएं। अभी कुछ कसर इनमें बाकी है, ये देखें अभी थोड़ी सी कसर रहती है। 4 से 5 मिनट हम इसे और दम पे लगा देते हैं और आँच हम बिल्कुल मीडियम कर देते हैं। नहीं व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं हमें मज़ीद इसे दम पे लगाए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना प्यारा ऊपर ऑयल आ चुका है और कितना प्यारा इसका कौरमा और ग्रेवी सी बन चुकी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये सब्ज़ मिर्च, ये ज़्यादा है, इसे हम आधी शामिल कर देंगे और आधी हम इसे गार्निश के लिए रख लेंगे। ये शामिल कर देंगे हम। बहुत ही मज़ेदार और झटपट हमारी टिंडे गोश्त की कौरमे की रेसिपी बन के हो गई है तैयार। ये देखिए हमारे टिंडे भी बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये ले कितनी आसानी से टूट रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की बहुत ही प्यारी प्यारी और अमेजिंग वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।